हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के काउंटर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस में आईटी में जो गिरावट वगैरह हो रही थी, उसका इन्फोसिस ने ऐसा तोड़ निकाला है, आप ये मान के चलो, जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं करी थी। इसीलिए तो इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं वो किसी से कम नहीं मानी जाती। सबसे बेस्ट आईटी कंपनी दुनिया में भारत की ही मानी जाती हैं। और आज इन्फोसिस ने ये प्रूफ भी करके दिखा दिया। जो डर था ना, या फिर मैं बोलूं जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही थी, डर का जो कारण था, वो आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पूरा कारण ही निकाल कर फेंक दिया। और अब यहाँ से एक बढ़िया तेजी आज तो दिखाई एंड आगे के लिए तैयारी बहुत ही सॉलिड कर ली है। क्या है ये सब चीजें, सब कुछ जानेंगे। 1390 रुपए पर आज ये काउंटर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आप यहाँ पर देखोगे तो ये काउंटर जो है कहीं ना कहीं 0.25% के आसपास की आपको यहाँ पर तेजी भी दिखा रहा है। एंड ये तेजी मतलब ऐसा नहीं है कि यूं ही हो रही है बिना किसी रीजन के ये तेजी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके का रीजन है, जो रीजन है वो प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर रीजन आप जो है कह के चल सकते हो इन्फोसिस में आज आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते इसमें कहीं ना कहीं आगे की तेजी भी आप यहाँ से उम्मीद करके चल सकते हो। दोस्तों, इस तरीके की चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। क्या है ये चीजें, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। एंड और कितनी तेजी यहाँ से हो सकती है। आज आप देख रहे हो, अभी आपको तेजी दिखाई दे रही 0.2%। हालांकि थोड़ा और ऊपर तक गया था, 5% तक गया था, वहां से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन स्टिल एक महीने के रिटर्न काफी नेगेटिव है। ठीक ठाक नीचे आपको ये काउंटर नजर आ रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब बात आते हैं क्यों गिर रहे थे आईटी शेयर। एंट्रोपिक के चक्कर में ही तो गिर रहे थे। एंट्रोपिक क्या है? वो कंपनी जिसने अभी अपना एक नया एआई क्लाउड लॉन्च कर दिया। एक उन्होंने क्लाउड लॉन्च किया था। क्लाउड एक सॉफ्टवेयर है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, डीप सीक एंड ग्रोक है। इस तरीके के एक सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया गया, टूल एक तरीके से आप कह सकते हो लॉन्च किया गया, मतलब एंट्रोपिक की तरफ से। और उसके चलते यहाँ पर इस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ा डर था ना, वो ही खत्म कर दिया। क्योंकि ये देखो आप, इन्फोसिस शेयर राइज 5% ऑन कोलैबोरेशन विद एंट्रोपिक। मतलब जो डर था उसे ही अपना भागीदार बना लिया, साथी बना लिया एक तरीके से। एंट्रोपिक के साथ ही अगर हम देखें पार्टनरशिप हो गई। तो जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मेन जड़ थी, बेसिकली आप ये मान के चलिए, कहीं ना कहीं इन्फोसिस ने वो जड़ को ही अपने साथ कर लिया। एंड इसके चलते अब गिरावट मैं ये नहीं कह रहा हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर यहां से एंथ्रोपिक कुछ बढ़िया करेगा तो इन्फोसिस उसका भागीदार रहेगा। उसका अब एंथ्रोपिक का उसे घाटे से ज्यादा फायदा हो सकता है, आप ये यहां पर मानकर चल सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार खबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस खबर पर क्या चीजें सामने निकल कर आ रही है, किस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूं। एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप हो गई, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन्फोसिस का खुद का एक आईटी टूल है, टोपेज एआई। टोपाज एआई इनका भी उसी के साथ एंथ्रोपिक के क्लाउड की कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। लेकिन अब मेन बात आती है कि आगे इसमें क्या हो सकता है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। एंड देखते हैं, सलिल पारिक की तरफ से बयान आया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्फोसिस said our collaboration with the Anthropic makes a strategic leap toward advancing enterprise AI, enabling the organization to unlock the value and become more intelligent, resilient and responsible। तो ओवरऑल वही चीज है जो मैंने आपको बताई। लेकिन बात है कि आगे क्या होगा, आगे के लिए क्या इसमें इस काउंटर में कुछ अच्छा हो सकता है। तो देखो, इस रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इस काउंटर में क्या होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये जरूर बता दिया है कि ये पार्टनरशिप वगैरह हुई है, ये चीजें जो है आपको देखने को मिली हैं। ये बात बेसिकली आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अब इसके रिगार्डिंग शेयर में क्या इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ये अब हमें देखना है। क्या चीजें आपको यहाँ पर नजर आ सकती हैं, लेट्स सी। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं इस रिपोर्ट में कोई टारगेट वगैरह या फिर आगे का कोई रोड मैप लिखा हो तो देखो, बाकी फिर हम अपने हिसाब से तो बात करेंगे ही। तो यहाँ अगर हम देखें, एक रिपोर्ट है यहाँ पर
कई सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि बिरला सॉफ्ट लॉन्ग, कोफोर्जेड, साइंट लॉन्ग, ई क्लर्क्स एड, एससीएल एड, इन्फोसिस लॉन्ग। इन्फोसिस लॉन्ग के लिए तो बोला गया है और प्राइस टारगेट जो है 1835 के यहाँ पर लेके गए हैं। और कब तक के ये टारगेट हैं? ये जो टारगेट की यहाँ पर बात करी जा रही है ये है दोस्तों मार्च 2027। ये देख के चलो, मार्च 2027 तक के टारगेट की बेसिकली यहाँ पर जो है बात यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ रही है। एंड ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, मान लेते हैं ये टारगेट आ जाते हैं, तो अच्छे टारगेट ही माने जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे फिलहाल इन्फोसिस का जो प्राइस है वो बहुत नीचे है। ठीक है, अच्छा खासा नीचे है, लगभग 1400 के आसपास है, उससे भी नीचे ही है। यहाँ से इस तरीके की तेजी होती तो वैसे तो देखा जाए तो रिटर्न की उम्मीद यहाँ पर इस हिसाब से भी करनी चाहिए कि आईटी शेयर्स बहुत नीचे अच्छे खासे गिर चुके हैं, एक अच्छी रीजनेबल वैल्यू पर भी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आज का देखें, आज जो वॉल्यूम हुआ है इन्फोसिस में वो भी कोई कम नहीं है। 2.5 करोड़ का वॉल्यूम जो है इन्फोसिस में एनएसई पर हुआ है, और 2.5 करोड़ का वॉल्यूम इन्फोसिस पे एनएसई पे नॉर्मली होता नहीं है, इतना नहीं होता है। वहीं अगर हम देखें 18 लाख का हुआ है, तो आज मार्केट बंद होते होते दोनों में मिलाकर एनएसई और बीएसई मिलाकर लगभग 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आपको नजर आ सकता है। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बात की जो है आप उम्मीद लगाकर दोस्तों यहाँ से चल सकते हो। तो डेफिनेटली इन्फोसिस ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम तो उठाया है, एंड उसके चलते ना सिर्फ इन्फोसिस में बल्कि लगभग सभी आईटी कंपनीज में आज तेजी है। एंड ये आगे के तेजी भी, मतलब आगे के लिए भी कहीं ना कहीं में भी ये तेजी कंटिन्यू रहे। वैसे तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इन्फोसिस के लिए ये समय काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा, मतलब सभी आईटी कंपनीज के लिए। अगर कोई और प्रॉब्लम आ गई तो अलग बात है, लेकिन ये जो खबर है बेसिकली ये अपने तौर पर काफी अच्छी, काफी बेहतरीन खबर आपको देखने को मिल रही है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इन्फोसिस में अब अगर आपके पास अभी भी ये काउंटर है तो मेरे हिसाब से इन भाव पर बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा नीचे आ चुका है। एंड यहाँ से हो सकता है कि धीरे धीरे करके चीजें सुधार की तरफ ही जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।